हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डॉट क्लास में। ये डॉट क्लास 237 है, मतलब 237 नंबर का डॉट क्लास है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के अच्छे अच्छे सवाल आपने भेजे हैं। जो पहला सवाल मेरे पास आया है वो देव दुर्गेश नाम से आया है। जिनका भी सवाल है उनका नाम देव दुर्गेश है। तो देव जी देखिए भाई साहब, आपका जो सवाल है आप स्क्रीन पे देखिए। सवाल कह रहा है कि एक संख्या जब लगातार तीन संख्याएं 9, 11, 13 से विभाजित होती है तो शेष क्रम से 8, 9, 8 बचता है। यदि विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, देखिए 9 से 11 से और 13 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 8 बचता है, फिर 9 बचता है और फिर 8 बचता है। बोल रहा अगर विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए सवाल समझिएगा पहले क्या कर रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब है जब 9 से हम भाग दे रहे थे तो शेष कितना बच रहा है? 8। कितने मरतबे लगा है ये नहीं बात कह रहा है। मतलब हो सकता है एक बार में बात हो, मतलब यहाँ पे 17 रहेगा, एक बार लगाएंगे 8 शेष बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो लेकिन द्वारा में कैसे भाग देना है वो समझिएगा। द्वारा बोल रहा है कि इसी को फिर से भाग दिया जा रहा है, देखिएगा, और इस बार भाग दिया जा रहा है 11 से, और जो शेषफल बच रहा है वो 9 बच रहा है। इस बार कितने बार लगा तो कहेंगे सर इस बार फिर नहीं पता हमें कितने बार लगा। फिर से देखिए, फिर बोल रहा है कि तीसरे बार जो है 13 से भाग दिया गया है। 13 से भाग दिया गया किसको? ये जो भागफल है, अगली बार का जो भागफल है, और यहां शेष बच गया है आपका 8। कितने बार लगा फिर से मुझे नहीं पता है, फिर से मुझे नहीं पता है। अब इस तरीके के सवाल को आप लेंदी भी कर सकते हैं। यहां पे मान लीजिए कि x बार में लगा है या k बार में लगा है, n बार में लगा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हमेशा इस तरह के सवाल में आप मानिए 0 बार में लगा है। अगर 0 बार में लगा होगा मतलब 13 को 0 से गुना किएंगे वही यहाँ पे आया होगा, और इसको घटाए होंगे तब 8 मिला होगा, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा तो कहेंगे 8। ये अगर डायरेक्ट आप पकड़ लेते हैं कि आखिरी में अगर हम 0 बार में काटेंगे तो 8 ही का 8 ही रहेगा, वही शेष बच जाएगा। तो यहां से ये पकड़ में आ गया कि ये आपका 8 है, मतलब यहाँ आपका 8 आ गया। अगर ये 8 है तो आप 11 से भागा दिए होंगे तो 8 बार में लगा होगा और 9 शेष बचा होगा, मतलब यहाँ 88 रहा होगा, माइनस करने पे आया होगा, मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा तो आप कहेंगे सर 97। ये 97 कहाँ से गया था उठ के? यहाँ से गया था उठ के, यहाँ से उठ के, मतलब ये वाला यहाँ वाला चीज़ है। अगर ये 97 बार में लगा था, 9 से 97 बार में लगा था, 8 शेष बचा था, तो यहाँ क्या रहा होगा तो कहेंगे सर 9 गुना 97 प्लस 8। क्लियर? गुना कीजिए, 100 से 9 को गुना कीजिए, 900 आ जाता है। 27 माइनस करना है, लेकिन 8 आपको फिर जोड़ना भी है तो 19 माइनस कर दीजिए। तो 900 में 19 माइनस करेंगे तो 800 कितना हो जाएगा? 81। कैलकुलेशन आप देख लीजिए फास्ट। अब आपको बोल रहा है उल्टा भागा देना है, मतलब जो आप पहले भागा दिए थे आपने 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, अब आपको भागा देना है 13 से। तो कैसे भागा देंगे तो यहां से यहां मिटा देंगे। क्लियर? अब 13 से भागा देंगे इसको, तो अब बताइए शेष कितना बच रहा है। तो 13 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 78, 101 और 63 91। शेष कितना बचा? 10। ये आपका पहला है। आप ऑप्शन देखिए, आपके पास ऑप्शन था, अगर कोई भी ऑप्शन आपका यहीं पे, अगर एक ही ऑप्शन में 10 है तो आप इसको टिक मार के निकल लीजिए, और आपका 2 ऑप्शन में 10 है तो दूसरा बार चेक करेंगे। अब इसको आपको भागा देना है यहीं पे, इसको भागा देना है किससे? 11 से। 11 से भागा देंगे कितना शेष बचेगा? 1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है 10, 16, 10, 16, यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 6 को जब 13 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा, 0 बार में लगेगा, और शेष कितना बचेगा? 13। तो आपका यही तीनों शेष बच गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल जो कर रहा है क्या है, इस सवाल को भी देखिए। टाइम एंड वर्क के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको मैं पढ़ाया था, आपने अगर लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, नहीं लेक्चर देखा तो आपको बता दूं। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है कि अगर ए किसी काम को ए दिन में कर रहा है, बी किसी काम को बी दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर अगर किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, देखिएगा, दोनों मिलकर किसी काम को अगर एक्स दिन में कर रहा है तो हम लिखते हैं 1/a + 1/b बराबर 1/x। इसको जब सोल्व करते हैं तो आता है ab/a+b। तो आपको ये डायरेक्ट निकाल लेना कि अगर कोई भी ए और बी दो अलग अलग दिनों में काम करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो इस तरीके से आप निकाल लेते, जो दोनों का गुना कीजिए बटा दोनों का जोड़। अगर बोल रहा है कभी भी कि दो लोग मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं और एक अकेला इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर मतलब दो लोग मिलकर एक दिन में कर रहे हैं, एक अकेला इतने दिन में कर रहा है, तो दूसरा अकेला कितने दिन में करेगा, तो दोनों को फिर से गुना करेंगे, सेम चीजें, और यहां पे अंतर कर देंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाहर आपका कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल में। एक सिंगल कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करने पर किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोल रहा है ए + बी है जो डी दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, बोल रहा है ए जो है, जबकि ए अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, बोल रहा है 8 + डी, और बी के बारे में बात कर रहा है भैया, बी तो है जो 18 + डी दिन में काम कर रहा है। अब बोल रहा है
ए 4 दिन काम करता है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए बोल रहा है 4 दिन काम करता है तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट मैं बताया था आपको, या फिर आपको अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। यहां से कभी भी जब दो लोग एक साथ काम करते हैं कुछ दिन में, यहां पे डी दिया हुआ, मैं डी ही की बात कर रहा हूं, ए प्लस बी जब किसी काम को डी दिन में करता है, उसमें भी अगर ये डी प्लस एक्स दिन में करता है या डी प्लस ए दिन ले लेते हैं, डी प्लस ए दिन में करता है, बी डी प्लस बी दिन में करता है, तो जो डी की वैल्यू होती है वो रूट ओवर ए बी होती है। आप इसको कैसे ही आता है, इसके लिए आप जो भी बताया था, जो बेसिक एकदम बेसिक को लेकर चलिए, 1/1 प्लस 1/बी बराबर 1/x। यहाँ पे 1/8 प्लस डी प्लस 1/18 प्लस डी बराबर 1/डी, आपको यही रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, और अगर याद है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू मुझे बताइए, तो 18 गुने 8 का रूट कितना हो जाएगा, 12, तो डी की वैल्यू आपको 12 पता चल गया। इसका मतलब ये कितना, 12 8 20 दिन में काम कर रहा होगा, ये 20 दिन में काम कर रहा होगा, करेगा कि नहीं, 12 8 20 का दिया हुआ है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे सर 1/5, कितना काम बचा इसके लिए 4/5, और ये पूरा काम कितने दिन में करता है अभी, तो कहेंगे सर 18 प्लस 12 30 दिन में, मतलब भी बचा हुआ काम को कितने दिन में करेगा, तो कहेंगे सर 24 दिन में। क्लियर है? चलिए, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन किनका था, ये क्वेश्चन था आपका, क्या नाम है इनका, नाम मुझे नहीं पता है, इन्होंने नाम कुछ इस तरीके से रखा है कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक और क्वेश्चन है, इन्हीं का है। कह रहा है कि 2 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारों के 2 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों किनारों के समान दूरी पर कुल 201 पेड़ लगाए गए हैं। दोनों किनारों पर समान दूरी पर कुल 201 पेड़ लगाए गए हैं। 50 किलोमीटर लंबी सड़क पर उनके दोनों किनारों पर कुल मिलाकर कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वही रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की है। अब यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ ध्यान देना है। पहले तो ये कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच की आपसे बात करूँ कि आपका ये एक आपका घर हो गया और ये आपका मान लीजिए ऑफिस हो गया या फिर स्कूल या फिर कोचिंग या फिर जो भी है, तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ अगर आप पेड़ लगाने जाएंगे बराबर दूरी पे, तो पहला पेड़ आप यहाँ लगाएंगे और आखिरी पेड़ आप यहाँ लगाएंगे और बीच में बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। मान लीजिए बीच में आपने इस तरीके से इतना पेड़ लगा दिया। आप एक बात बताइए कितने पेड़ आपने लगाए, तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपने 8 पेड़ लगाए, जबकि इंटरवल कितना बना, तो कहेंगे सर 7। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आखिरी में आपने दोनों किनारे पे पेड़ लगाया है, इसीलिए 201 पेड़ दिया हुआ है। वो जो एक है आखिरी वाला, अगर एक आप हटा देते हैं तो जितना पेड़ उतना इंटरवल। क्लियर है? दूसरी पॉइंट कि दोनों तरफ पेड़ लगाइए चाहे एक तरफ, हमें जो आंसर पूछ रहा है उसमें भी दोनों तरफ की बात किया है। मतलब जो कहानी इधर है वो कहानी इधर है, जो कहानी 2 किलोमीटर की वही कहानी 50 किलोमीटर की। तो आप मुझे बताइए कि 2 किलोमीटर में अगर आप पेड़ लगा रहे हैं टोटल 200 इंटरवल मिला आपको, 201 पेड़ लगाए मतलब 200 इंटरवल मिला है। ध्यान दीजिएगा, अगर 10 इंटरवल में 11 पेड़ हो रहा है तो 20 इंटरवल में 22 पेड़ नहीं होगा, 20 इंटरवल में 20 प्लस 1 पेड़ होगा, 1 पेड़ एक्स्ट्रा, इसीलिए इसको मैंने हटा दिया। लास्ट में इसको ऐड कर लूंगा कभी भी, ये जब तक ये नहीं रहेगा हम कह सकते हैं कि इंटरवल और पेड़ बराबर होगा। तो आप बताइए 2 किलोमीटर के लिए 200 पेड़ चाहिए होगा, तो 50 किलोमीटर के लिए कितना पेड़ चाहिए होगा, तो कहेंगे सर 25 से गुना कर देंगे, तो 25 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5000 पेड़। इतना पेड़ आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि इतना ही इंटरवल आ रहा है। 2 किलोमीटर के लिए 200 इंटरवल, तो इतना के लिए इतना इंटरवल, और हर एक इंटरवल में 1 पेड़ प्लस 1 पेड़ और, तो ये आपका आंसर हो गया 5001 पेड़ आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल किनका है? नेक्स्ट सवाल भी इन्हीं का है। ये किस चीज का सवाल है? ये भी टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखिए टाइम एंड वर्क का मैं बताता हूं, ये परसेंटेज का सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है। करा इसका थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं इसको। करा ए कैन डू 50% ऑफ द वर्क इन 32 डेज। 50% ऑफ वर्क क्या है? 32 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ए के बारे में बात कर रहा है। बी के बारे में बोल रहा है 37.5%, 37.5 या 37.5 एक ही बात है, 27 डेज में पूरा कर रहा है। सी के बारे में बोल रहा है 62.5%, ये पूरा कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। बोल रहा है बी सी टुगेदर स्टार्टेड एंड वर्क फॉर एक्स डेज। बी और सी एक साथ काम करता है और x दिन के लिए काम करता है।
आगे कहानी में मोड़ एक लेता है और क्या होता है कि बी काम छोड़ देता है और उसके जगह पे ए ज्वाइन कर लेता है, सी को ए ज्वाइन कर लेता है और इस तरह से ये काम x प्लस 4 दिन तक चलता है। इफ रेशियो बिटवीन वर्क डन बाय बी प्लस सी एंड ए प्लस सी इज 5 and 7, देन आपको बताना है कि 2x काम को सी द्वारा 2x दिन में कितना काम होगा, 2x दिन में कितना काम करेगा सी, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बात है, आप क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से। कह रहा है कि एक किसी काम का 50% इतना दिन में करेगा, बी इतना परसेंट इतना दिन में करेगा, सी इतना परसेंट इतना दिन में करेगा। फिर बोल रहा है कि बी और सी काम करना शुरू करता है, कुछ दिन x दिन काम करता है, उसके बाद बी छोड़ देता है और ए ज्वाइन करता है और ए और सी मिलकर x प्लस 4 दिन काम करता है। इस तरह से काम कंप्लीट हो जाता है। अगर पहले हिस्से और दूसरे हिस्से का काम का अनुपात 5 और 7 है तो आपको बताना है कि सी 2x दिन में जो भी x का वैल्यू होगा उसका डबल दिन में कितना काम करेगा। बताएं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। आप मुझे बताइए 50% काम कर रहा, ध्यान दीजिएगा, 50% काम कर रहा 32 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो कहेंगे सर 64 दिन में। कैलकुलेशन देखिएगा, 37.5% को डबल करेंगे तो आपका आएगा 75, तो मैंने इसको बना दिया 75%। तो 75% के लिए इधर भी 2 गुना करना पड़ेगा क्योंकि 75% में कितना कम हो जाएगा, 54। मैंने 3 से भागा दे दिया, ये बन गया 25 और 3 से भागा दे दिया, ये बन गया 27। 27 से 3 हो गया। अब इसको 4 से गुना कर देंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा कितना आएगा, 4 दूना 8 में 72 दिन, मतलब 100% काम इसका जो निकल कर आया वो 72 दिन में आया। 100% मतलब पूरा काम। इससे ये पता चला कि ये 64 दिन में काम कर सकता है, उसी काम को भी 72 दिन में कर सकता है। और सी की बात करेंगे तो 2 से गुना करने पे 125 हो जाएगा और 5 से भागा देके 4 गुना कर लें तो 5 से भागा दे देंगे 25 और 4 गुना कर लें तो ये हो जाएगा 6 4 24 दूना 48 दिन में। आप अगर नंबर ऑफ डेज निकालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका और भी मेथड होता है, वो यहाँ पे अगर बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें दी हैं और एक अलग कहानी जिसमें x भी घुसाया गया हुआ है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बताना होगा और थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉर्मल मेथड से लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा हूँ। दिमाग पे देखिए मेरे क्लास में क्या होता है कि मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो दिमाग पे अगर जोर आप देंगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा और थोड़ा सा फास्ट आप कर सकते हैं चीज़ों को। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन में फास्ट कर रहा हूँ। अब ये भी नहीं मैं यूज करने वाला हूँ, इसको भी मैं देखिए मुझे दिख गया कि 8 से कट रहा है, ये कर दिया मैं। अब देखिए जो आगे मैं बताने वाला हूं यहां देखिए ये काम कौन किया था, 5। इफिशिएंसी पे बात कर रहा हूं। आप एलसीएम लेके बनाते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए, मैं बिना एलसीएम का भी इफिशिएंसी ले लेता हूं, लेकिन आप एलसीएम ले लीजिए नहीं तो फिर ज्यादा ओवर हो जाएगा आपके। तो यहां से बताएं बात करेंगे तो कहेंगे 8 गुना 9, ठीक है ना। तो देखिए इसका इफिशिएंसी 9, इसका इफिशिएंसी 8 और इसका इफिशिएंसी कितना हो गया 12। आप मुझे बताइए कि बी और सी काम कर रहा होगा तो 12 8 20 का स्पीड से काम किया होगा, 20 के स्पीड से काम हुआ होगा ना। इफिशिएंसी मतलब क्षमता, क्षमता ही स्पीड है, स्पीड ही दर है, दर ही चाल है, सब कुछ यही है। तो 12 8 20, 20 का स्पीड से अगर एक दिन काम करेगा तो 20x काम कर लेगा। ये ध्यान दीजिएगा, सी ए और सी जो मिलकर काम करेगा, ए और सी 21 का स्पीड से काम करेगा, कितना दिन, x प्लस 4 दिन, तो इतना दिन ये काम कर लेगा। और यही काम का रेशियो दिया हुआ है। मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं 72 आता है 144 आता है, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि काम का रेशियो अलग से दिया हुआ है तो हमें इससे मतलब ही नहीं क्या काम होता है, हमें इफिशिएंसी से मतलब है। तो मैंने इफिशिएंसी को सिर्फ यूज कर लिया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो 5 से काट दीजिए 4, आप यहाँ से देख लीजिए 4 गुने करेंगे तो 28x और बराबर कितना आ गया 21x प्लस 84। इसको ऐसे करेंगे तो 7x और यहाँ से x आ जाएगा कितना, कितना आ गया 7 12 7 84 12। तो आप बताइए 12x की वैल्यू आई, मतलब आपसे पूछ रहा है सी 24 दिन में कितना काम करेगा। तो सी का हिसाब लगाएं भाई, तो सी 48 दिन में पूरा काम कर रहा था तो 24 दिन में 1/2 काम करेगा। क्लियर, बताइएगा कमेंट करके कोई भी डाउट हो, कुछ और भी डाउट मतलब ये नहीं होता कि सवाल पूछ लिया डाउट खत्म हो गया, नहीं, डाउट इसको नहीं बोलते। डाउट बोलते हैं कोई ऐसा सवाल जहां पे आपको दिक्कत हो रही है, कोई ऐसा चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही है, वो सिर्फ सवाल हो, सिर्फ पढ़ाई की चीजें हो, जरूरी नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं डाउट्स में। और कभी कॉन्सेप्ट वगैरह भी आपको दिक्कत हो तो पूछिए। जैसे ये बड़ा अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन ये है, करा कि एक इनका सवाल है, पहले नाम बता दूं इस बार। ये सवाल है अक्षय सिंह का। इस सवाल इनका क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है एक वस्तु के क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 5 और 4 है। क्रयमूल्य को थोड़ा सा सवाल हिंदी में तो हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं। क्रयमूल्य और अंकित मूल्य जो है इसका अनुपात दिया हुआ है 4 और 5 है। फिर बोल रहा है कि लाभ और छूट का अनुपात दिया हुआ है
5 और 3 है, लाभ और छूट का प्रतिशत का अनुपात 5 और 3 है। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिशत छूट पूछ रहा है। हाँ, प्रतिशत छूट थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी दिक्कत, क्या निकाल लेंगे, बन जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे, बड़े आराम से समझिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये समय मान के कि आप पूरा नहीं लेक्चर देखे होंगे मेरा। देखिए, या फिर आपको पता है तो अच्छी बात है। देखिए, मैं क्या कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उस पर अगर आप 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब कितने परसेंट पे आप सेल कर रहे हैं, तो कहेंगे सर 110% में, कहेंगे ना 100 प्लस 10%। ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? ये सही है। 1 बराबर 100%, 100 बराबर 1, 100% बराबर 1, दोनों एक चीज। आप 100% लिख दीजिए, 110% लिख दीजिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सीपी पे अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं जितना परसेंट, तो 100 में उतना जोड़ दीजिए और बोलिए सर इतना परसेंट में हमने बेच दिया। जैसे अगर 5% आप लॉस कमा रहे हो तो आप बोलिए 95% में मैंने सेल किया। उसी तरीके से डिस्काउंट पे बात कर रहा हूं, तो डिस्काउंट देते हैं एमआरपी पे। तो एमआरपी पे अगर 10% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब एमआरपी के 90% पे आपने सेल किया है। और ये दोनों तो सेलिंग प्राइस निकलता है। डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तो एसपी मिलता है, और क्रैमुल पे प्रॉफिट कमाते हैं या फिर लॉस कमाते हैं तो भी एसपी मिलता है, सेलिंग प्राइस बिक्रैमुल। बात क्लियर है? अब देखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि इतना परसेंट लाभ था, मैं बोल रहा हूं इतना परसेंट लाभ था, छूट था, कहेंगे ठीक है। अब आप बताइए कि क्रैमुल 4 है, तो क्रैमुल पे देखिएगा, क्रैमुल पे अगर आपको ये भी पता है, रेशियो भी पता है, अगर रेशियो भी पता तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रेशियो वाला चलिए बता देता हूं, चलिए पहले ये कर देता हूं। देखिए, क्रैमुल पे कितना परसेंट छूट दे रहा है, ये लाभ कमा रहा है 5x%, तो x प्लस 5x, A1 प्लस 5x%, इतना में सेल किया होगा। और सेल अंकित मूल्य के अनुसार कितना होना चाहिए, तो जो अंकित मूल्य है उस पर डिस्काउंट जितना दिया होगा, तो डिस्काउंट कितना दिया है, तो कहेंगे सर इतना। जिनको पता है कि सीपी बटा एसपी का जो रेशियो होता है, सीपी बटा एमआरपी का जो रेशियो होता है, क्रैमुल बटा अंकित मूल्य का रेशियो होता है, ये उल्टा में जाता है। मतलब ये अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य पे जो डिस्काउंट आएगा वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको पता है तो। और यहाँ पे हो जाएगा जो प्रॉफिट के बाद, सीपी के बाद जो नया मूल्य आया है, सीपी से जो कनेक्टेड मूल्य है। आप इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे कर लेंगे, तो कहेंगे सर 4 और 4 × 5 = 20, मतलब 4 प्लस 20x, इधर सोल्व कर लीजिए तो आप कितना कहेंगे 5 और कितना आ गया 25 माइनस 75x। कुछ ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं, परसेंटेज छूट गया मेरे से, तो परसेंटेज के बदले में मैं यहाँ पे 100 कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? आप इस परसेंटेज को हटाएंगे तो इतना बटे 100 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो फिर 100 प्लस इतना हो जाएगा, और ये 100 कट जाएगा दोनों साइड से नीचे वाला, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ से सोल्व कीजिए तो 400 प्लस 20x बराबर कितना हो गया ये, अच्छा यहाँ भी 5 रह गया, सॉरी, 5 से कितना हो गया 500 माइनस 15x, इसको इधर कर दीजिएगा तो 35x आ जाएगा, और इसको इधर कर दीजिएगा तो 100 आएगा। आपको निकालना है क्या, तो आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट 3x है। 3x की वैल्यू निकालने के लिए पहले 35 से भागा दे दीजिए और 3 से गुना कर दीजिए, हो गया 3x की वैल्यू। कितना आ गया, तो कहेंगे सर 5 × 7 = 35, 5 दूना 60, 60/7%। देखिए ऑप्शन में है 60/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, करा रेशियो ऑफ सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ रेशियो बदल दिया है। बोल रहा है सीपी और एमआरपी का जो रेशियो है ये कितना है, 2 और 3 है, और बोल रहा है कि परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो 2 और 3 है, मतलब प्रॉफिट जो है ये 3 है और डिस्काउंट जो है 2 है। तो मैंने बोल दिया इतना परसेंट और इतना परसेंट, ठीक है। हमसे फिर से परसेंटेज डिस्काउंट पूछ रहा था, मतलब कितनी, 2x की वैल्यू पूछ रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर डिस्काउंट 2x% दे रहे होंगे तो कितना में बेच रहे होंगे, तो 100 माइनस 2x में बेच रहे होंगे, इतने परसेंट पे बेच रहे होंगे या फिर इतने में बेच रहे होंगे, बटा 100 में हटा दे रहा हूँ सीधा। डिस्काउंट से मिलता है उसका उल्टा चलता, तो सीपी कितना है 2 है, तो 2 के सामने ये हो गया, एमआरपी 3 है, 3 के सामने क्या आएगा, प्रॉफिट वाला आएगा, प्रॉफिट वाला मतलब 100 प्लस 3x। मैं एक बार लिख दे रहा हूं अगर आपको फॉर्मूला किन्हीं को पसंद है तो, सीपी बटा एमआरपी क्रैमुल बटा अंकित मूल्य बराबर होता है 100, ध्यान दीजिएगा 100%, उल्टा सीपी पे क्या होता है प्रॉफिट, तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे, एमआरपी वाला लिखेंगे, तो माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस सीपी पे क्या होता है प्रॉफिट परसेंट। तो ये फॉर्मूला होता है।
आप इसको लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली उसी पे लगा रहा हूँ, पर फॉर्मूला नहीं, इसको इतना परसेंट पे लेंगे तो एसपी निकलेगा, ये भी एसपी, दोनों एसपी को जब बराबर करते हैं तो रेशियो लेते हैं तो ऐसे आता है। अब इसको गुना कर लीजिए तो 200 + 6x बराबर आ गया 300 - 6x। सोल्व कर लेंगे तो 12x की वैल्यू हो गई 100। आपको निकालना क्या, डिस्काउंट परसेंट 2x, तो 6 से भागा दे दीजिए, 2x आ गया, कितना आ गया 50/3। देख लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन इन्हीं का था। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल क्या है मेरे सामने, ये क्वेश्चन है किनका, अंकित जी का। 2 सवाल है अंकित जी का। जो पहला सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल करा -2 टू द पावर -2, मतलब इस तरीके से पावर पे पावर दिया हुआ है। -2 कितने बार दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है। देखिए इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, ब्रैकेट किसी पावर के ऊपर नहीं है, ब्रैकेट सिर्फ ये बताने के लिए दिया हुआ है कि माइनस का जो चिन्ह है वो 2 के साथ है, मतलब -2 और 2, इसका और इसका वैल्यू अलग अलग होता है। इसमें -2 का पावर 2 है, इसका मतलब हो गया -2 गुना -2, और इसका मतलब हो गया माइनस बाहर है, 2 गुना 2 आएगा, ये पावर सिर्फ 2 पे, तो दोनों का अंतर है, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे जो बताया गया इसी चीज के लिए बताया गया, कभी भी इस तरीके से आपको पावर चला जाए तो हम ऊपर से सोल्व करते हुए नीचे आते हैं। अगर ब्रैकेट ऐसा दे दिया तब अलग बात है कि हम इसको सोल्व करेंगे फिर ये पावर इसमें गुना होगा, लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं दिया हो तो ऊपर से नीचे सोल्व करते हुए आएंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो चीज है क्या है, -2 टू दी पावर -2, फिर -2, तो ऊपर से सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कीजिए, -2 टू दी पावर -2, इसको 1/-2 के पावर 2 लिखेंगे। जब एक्सपोनेंट जो पावर होता है उसका माइनस हटाना होता है, माइनस लगाना होता है, तो 1/, कर देते हैं, सिर्फ चिन्ह बदलता है, इससे और कुछ नहीं बदलता। माइनस यहाँ था तो प्लस हो गया, और यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस होता, सिर्फ पावर का चिन्ह बदलता है, सिर्फ पावर का चिन्ह बदलता है। अब बताइए 1/-2 के पावर 2, मतलब -2 गुने -2 कितना हो गया 4, मतलब इसको मिटा के आप 4 लिख सकते हैं। चलिए यहां पे बात कीजिए कि -2 की पावर 4, अब इन दोनों को लेंगे, हमेशा बोला था ना ऊपर से सोल्व करना है। -2 की पावर 4 मतलब -2 का चौथा रूट, ये आपको क्या दे देगा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। नेगेटिव का रूट नहीं निकलता, क्यूब रूट निकल जाएगा, रूट नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, फोर्थ रूट नहीं निकलेगा, सिक्स्थ रूट, मतलब इवन नंबर का रूट नहीं निकल पाएगा, तो ये इमेजिनरी दे देगा, तो इसका रिजल्ट आप कहेंगे अनडिफाइंड। अंकित जी का एक सवाल और है, ये सवाल में पहले भी डॉट में सेम सवाल है, सेम सवाल मैंने टाइम एंड वर्क के क्लास में भी कराया हूँ। लास्ट 1-2 वीडियो 235 वीडियो में जाएंगे तो सिमिलर सवाल एक है, आज फिर करा दे रहा हूँ। ये जो टाइम एंड वर्क का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आ ही रहा है, हमेशा बैक टू बैक आ रहा है, कम से कम पिछले 10 दिन में 10 बार ये सवाल आया होगा इसी ग्रुप में। करा ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में करते हैं, करता है ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में करते हैं। ए अकेला काम को करता है और 5/7 काम ही पूरा करता है, बचा हुआ काम को बी करता है, क्योंकि बचा हुआ काम के लिए ये छोड़कर चला जाता है, मतलब ये 5/7 काम करता है, काम छोड़कर चला जाता है, बचे हुए काम को बी बेचारा के लिए 2/7 जो बचता है, क्योंकि बचेगा तो 2/7 ही, ये दिया हुआ नहीं है आपका, बोल रहा बचे हुए काम को बी पूरा करता है, और इस तरीके से 90 दिन में काम खत्म हो जाता है। इतना सवाल कर रहा है, 5/7 काम है। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा आगे बोल रहा है कि दोनों में ए ज्यादा कुशल है, दोनों काम करने में ए ज्यादा कुशल है, ए ज्यादा तेजी से काम करता है, तो बताइए ए कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा। तो पहले तो ऑप्शन से आंसर मारने बोल रहा हूं इस तरह के सवाल को। ए कुछ भी दिन में काम करे, कितना भी दिन ये काम किया होगा, मान लेते यहां से यहां तक ए काम किया है, ये कितना दिन में भी काम किया होगा, क्या फर्क पड़ता है। एक काम करने के लिए ये तो 5/7 काम का दिन निकलेगा, मान लेते हैं इतना x दिन में किया होगा इतना काम, तो 5/7 काम x दिन में किया होगा, तो एक काम कितने दिन में होगा, तो कहेंगे सर x, देखिएगा x गुने 7/5। देख लिया आपने, इसका मतलब आपको ये पता चला जो भी आंसर आएगा इसका 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल आपके ऑप्शंस में एक ही दिए हुए हैं, वो करेक्ट आंसर है। तो बिना बनाए इसको टिक कर सकते हैं। बी का पूछता तो 2/7, तो भी 7 का ही मल्टीपल होता, 7 टुकड़ों में काम बट रहा, तो एक टुकड़े का हिसाब पूछ रहा है, यहाँ 7 टुकड़ों में हम काम को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, 5/7 काम किया, इसका मतलब 5 काम इसने किया है, 2 काम इसने किया, टोटल काम ही को हमने बोल दिया 7। अगर 7 काम 35 दिन में हो रहा है, तो आप बताइए एक काम कितने दिन में होगा, तो कहेंगे सर 5 दिन में। क्लियर है कि नहीं।
मैंने बोल दिया ये x दिन काम किया था और ये 90 माइनस x दिन, क्योंकि दोनों मिला के 90 दिन में काम किया, तो ये x दिन काम किया है 90 माइनस x दिन। अब देखिए कौन सा चीज़ लगाने वाला हूँ, एकदम बेसिक। क्या लगाने वाला हूँ, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/x। मतलब ये देखिए 5 काम किया x दिन में, x दिन में 5 काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे सर 5/x। ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे 2 काम तो 90 माइनस x दिन में कर रहा है, तो एक दिन में इतना काम करेगा। और दोनों मिलके एक दिन प्लस एक दिन बराबर, दोनों मिलके एक दिन का काम, दोनों मिलके एक दिन का काम कितना, 1/5। काम 7 कर दिया था हमने टोटल। सिर्फ इसलिए क्या था कि थोड़ा सा छोटा हो जाए, नहीं अगर करते आप ऐसा तो यहाँ पे एक बार नीचे 7 7 7 आता तो आपको काटना पड़ता उसको, ठीक है। यहाँ 35 आता, यहाँ 7 गुना, यहाँ 7 गुना, तो काटना पड़ता। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 5 गुना 90 माइनस 5x प्लस 2x पूरे का गुना 5 बराबर आ गया x गुना 90 माइनस x। आप गुना कीजिए तो 25 गुना 90 माइनस कितना हो गया 15x हो गया, और इधर कितना हो गया 90x माइनस x स्क्वायर। देखिए इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो x स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ रहे हैं 105x, और ये कितना हो गया 25 गुना 90। आपको इसको गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको फैक्टर करना ही है आपको। फाइनली फैक्टर करके आपको पता करना है x क्या क्या हो सकता है। तो देखिए कि अगर 30 30, हाँ इसको 25 को रहने दीजिए, इसको 3 और 30 कर दीजिए, तो 25 75 और 30, मतलब x आ गया 75 और 30। आप बताइए x किसके लिए था, तो कहेंगे सर x a के लिए था, और एक फास्ट काम करने वाला था। तो जो a ज़्यादा जल्दी कुशल था, ज़्यादा कुशल था, ज़्यादा जल्दी काम कर सकता था, इसका मतलब कम समय लेगा, इसका मतलब x क्या होगा 30 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a जो एक्चुअली 5/7 काम कर रहा था, क्योंकि 7 तो हमने माना था, लेकिन वो तो काम कर रहा था 5/7। कितने दिन में किया था वो, 30 दिन में किया था। तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो कहेंगे सर काट दिया, और ये आगे 42 दिन में। यही आपको बता रहा था कि जो भी इसका आंसर आएगा 7 का गुणनफल आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था अंकित जी का। उम्मीद है इस बार कम से कम आप समझ गए होंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए, और जो भी दिक्कतें हैं कमेंट करके हमें बताइए। समझ गए हैं तो भी बताइए, नहीं समझे तो भी बताइए। जो भी दिक्कतें हैं मैं तो खुल के बोलिए मुझे, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो आपको कंप्लीट छूट दे रखा हूँ। बताइए मुझसे, शेयर कीजिए जो भी दिक्कतें हैं। मैं आपके लिए बैठा हूँ, अपने लिए नहीं बैठा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।